हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री का क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इसमें सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि लोगों में चर्चा होने लगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कि चेंज आ सकता है। पहले उन्होंने पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज को देखा। देन आई टोल्ड यू कि 3 टाइप्स ऑफ पर्संस थे वहां पे जो चाहते थे कि चेंज होना चाहिए। दे वांट चेंज इन द सोसाइटी। सबसे पहले लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। पिछले वीडियो में हमने लिबरल्स के बारे में पढ़ा कि वो लिबरल्स कौन थे। वो एक अपर स्टेटा के लोग थे जो एक चेंज चाहते थे, लेकिन वो डेमोक्रेटिक चेंज नहीं चाहते थे। लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो चाहते थे कि सिर्फ मेन विद प्रॉपर्टी वोट करें और वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स कौन है? ये लोग लोअर स्टेटा के लोग हैं और they want change, wanted a government which must be run of system of majority of country's population। ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट रूल में आए वो कौन हो? जो लोगों द्वारा मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन के द्वारा चुनी गई हो। मींस डायनेस्टिक गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, या राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा आ रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। बल्कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन से ये इलेक्ट होनी चाहिए जो लोगों द्वारा चुनी गई हो। लोगों को नहीं पसंद आएगी तो उसको नेक्स्ट उसके बाद चेंज कर देंगे। तो दे वांट अ गवर्नमेंट व्हिच मस्ट बी रन बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल। दे सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट। वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट क्या थी? जिसमें लेडीज ने आंदोलन किया था कि हमें वोट मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या है, वो लोग इसका सपोर्ट करते थे कि हाँ वुमेन को सपोर्ट मिलनी चाहिए। हमने लिबरल्स में क्या पढ़ा था कि वो लोग नहीं इसमें सपोर्टर में नहीं थे वुमेन्स की। तो यहाँ ये लोग रेडिकल्स जो है वो सपोर्ट में है। दे अपोज द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि वही सेम बर्थ की प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए कि उनका बेटा है तो इसको आगे राजा बनाना है। एंड ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। यहाँ जो लैंड ओनर्स हैं जिनके पास जगह है या फैक्ट्रीज है, अच्छा कमाई है, उनके बिल्कुल अपोज में थे ये लोग। क्यों अपोज में थे? अब देखो, अगर फैक्ट्री बनाई है या लैंडलॉर्ड है, उसने अपनी जमीन दे दी है कि लोगों को काम करने के लिए, तो ये लोग चाहते थे कि जो उसमें से मुनाफा हो वो उन्हीं लोगों में बढ़ जाए। सिर्फ ओनर्स के पास नहीं होना चाहिए, उन्हीं में बढ़ना चाहिए। दैट्स व्हाई दे अपोज अ प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ and of great landowners and wealthy factory owners because they dislike concentration of property in the hands of few। अब इससे अगर वो लोग सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे तो जो पैसा है वो कुछ के हाथ में रहेगा। जो ओनर्स है, जो मालिक है, जिनके पास पहले से पैसा है, वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, पैसा उन्हीं के पास रह जाएगा। जो गरीब है वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी सैलरीज ले रहे हैं। तो ये लोग उसके फेवर में थे, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोल रहे थे कि जो मुनाफा हो, जो भी इनकम हो, वो उनमें इक्वल डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि वो मिलके बना रहे हैं, उसको मिलके उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बेटर है कि अगर कुछ लोग मिलके एक जमीन लेते हैं, उस पर सारा काम कर रहे हैं, वो मिलके खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही सारा मुनाफा ले रहे हैं। बिकॉज दिस वॉज क्रिएटिंग डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी। इसी वजह से फर्क था, क्योंकि ऊंचे लोग ऊंचे होते जा रहे थे, अमीर थे वो और अमीर हो रहे थे, जो गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सैलरी पे डिपेंड थे। अगर मुनाफा होगा, किसी टाइम पे अच्छी पेमेंट आ रही है तो उनमें डिवाइड होगी, तो उनको भी मुनाफा होगा, सब में इक्वल वेजेस जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दैट्स व्हाई दे वांटेड रेडिकल चेंज। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि रेडिकल चेंज हो, एकदम से चेंज हो। जो प्रॉपर्टी है सीधा मॉर्निंग में उनको बोल दिया जाए कि ये सब आज से जो मुनाफा होगा वो सब में इक्वली डिवाइड होगा। तो आप ये टॉपिक्स अलग से समझाने का मकसद ये है कि इन पे एक अलग से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। दे विल आस्क यू डिफाइन रेडिकल्स या क्लैरिफाई द लिबरल्स थिंकिंग स्किल्स, या वो आपको बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो आपको टॉपिक समझाने का मतलब ये है कि इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो और आप उसमें से आपको टू द पॉइंट आंसर्स मिल जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव्स के बारे में, वो कौन थे और उनकी सोच क्या थी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ।